गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी और मुझे आज थोड़ी टेंशन भी उठी। मेरी नींद थोड़ी जल्दी भी खुल गई थी 7 बजे, वरना मेरे कल पेपर खत्म हुए थे तो मैं आज बहुत लेट उठती, बट मैंने लेट का अलार्म रखा था। मेरी नींद जल्दी खुल गई थी टेंशन से। और यहाँ पे मेरा पूरा सामान ऐसे बिखरा हुआ था और हमने यहाँ पे पूजा का भी थोड़ा सा पूजा करने के लिए रखा था, बाकी हमने सब यहाँ से हटा दिया था सामान। यहाँ पे आज पूजा करेंगे। उसके बाद मेरा नहाना भी हो गया था, पूजा पाठ भी हमने कर ली थी। और यहाँ पे अभी हमारे बन रही थी माइक्रोनी, तो यहाँ पे गैस पे हमने माइक्रोनी रख ली थी और साथ में रोटी भी बना रहे थे। फिर हमारा माइक्रोनी और रोटी बन गया था तो हम फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं माइक्रोनी और रोटी का। उसके बाद हमें सामान भी अपना रखना था और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कृष्णा। फिर ये और मैं यहाँ पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना बिस्तर भी सारा पैक कर लिया था, जो कि कल नहीं किया था, मैंने आज किया था। और यहाँ पे हम तीनों का जो था सामान पैक हो चुका था, तो यहाँ बहुत खाली खाली सा लग रहा था। यहाँ पे इसका भी हो रहा था पैकिंग और रचना का भी ऑलमोस्ट हो चुका था। उसके बाद हम यहाँ पे ऑटो को ढूंढने के लिए जा रहे थे जिसमें हमें सामान शिफ्ट करना था। मतलब मुझे कविता के यहाँ रखना था तो उसे कहीं जाना था, तो उससे पहले मुझे उसके वहाँ सामान रखना था। तो यहाँ का वेदर आज कुछ इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था, हमारी तो किस्मत ही इतनी ख़राब है कि इतना ज़्यादा ठंडा था और सामान भी शिफ्ट करना था। उसके बाद फाइनली हमें ऑटो वाले अंकल मिल चुके थे, तो हम इनको लेके अपनी गली में आ चुके थे। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे उन्होंने अच्छे से मेरा सामान अरेंज कर लिया था। बहुत ज़्यादा सामान था, मुझे तो नहीं लग रहा था कि एक राउंड पे आएगा, तो उन्होंने अच्छे से रख लिया था। और यहाँ की रोड जो थी इतनी ख़राब हो रही थी क्योंकि आजकल जो है यहाँ गलियों में काम चल रहा है, तो पूरा रोड जो है बहुत ही गंदा हो रहा था। और उसके बाद जहाँ से मुझे जाना था और पता चला कि वहाँ भी आज काम चल रहा है, तो वहाँ भी बहुत गड्ढा हो रहा था। तो फिर अंकल ने यहाँ पे जो था कहीं और दूसरी जगह से घुमा के जो था मेरा सामान यहाँ पे ले जा रहे थे। रोड जो थी बहुत ख़राब थी और ऊपर से पानी वानी गिरा था, तो उसकी वजह से बहुत ऊबड़ खाबड़ कीचड़ हो रहा था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और फिर आ चुके थे हम सामान शिफ्ट करके यहाँ रूम पर। और यहाँ पे रचना का भी अभी आने ही वाला था ऑटो वाला, वो भी किसी के वहाँ शिफ्ट कर रही थी अभी अपना सामान, वो भी घर जा रही थी। और यहाँ पे कोमल का और मेरा, हम तीनों का सबका, तो हम उसके बाद सामान जो है एक ही साथ रख लेते थे ताकि यहाँ से ले जाने को बाहर को अच्छा होगा। मैंने भी अपना जो एक दो सूटकेस थे वो मैं अपनी दोस्त के वहाँ लेके जा रही थी, तो वो कर लिया था। और उसके बाद रचना का यहाँ बाहर हम सामान रख रहे थे क्योंकि उसका जो था यहाँ पे रिक्शा वाला आ चुका था, तो फिर हमने फटाफट से यहाँ पे रचना का जो सामान था रिक्शे में रखा। और उसके बाद रचना जा रही थी यहाँ से टाटा बाय बाय बोल के हम लोगों को। रचना भी जा चुकी थी। फिर अभी मैंने सोचा अपना सूटकेस भी बाहर तक रख लेती हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा भारी हो रहा था, तो मैंने सोचा आकांक्षा आएगी तो फिर सीधे चले ही जाऊँगी, तो मैं इसको बाहर तक पहुँचाने जा रही थी। तो गाइस रचना तो जा चुकी है और अब हम दो जा रहे हैं, मतलब मैंने भी सामान पहुंचा दिया है अपना। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ये जा रही है तो फिर मैं अभी चले जाऊंगी, मुझे भी अभी आकांक्षा लेने आएगी। और भाई हमारे ये 3 साल जो थे बहुत अच्छे थे, हमारी बहुत मेमोरीज है तीनों की। मतलब यहाँ पे अब हमारा कोर्स भी अब पूरा हो गया, बस इंटर्नशिप है बस। और भाई मैंने यहाँ से इन 3 साल में यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा भाई। तुम इंसान पे भरोसा मत करना, पर सांप पे कर सकते हो भाई, सांप पे। सांप तुम्हें नहीं काटेगा, और इंसान भाई काट जाएगा। हाँ ये बात तो सही है। तो ये मेरी सबसे बड़ी सीख है, यहाँ पे किसी पे हमें ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आगे का ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे हम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं। इतनी जल्दी स्किप मत करना, देखते रहना, आगे देखते बहुत रहना कुछ आगे को, होगा। अभी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं गाइस। फिर यहाँ पे कोमल के भैया भी आ चुके थे उसका सामान लेने के लिए। फिर मैं यहाँ पे कोमल की हेल्प कर रही थी उसके सामान को शिफ्ट करने में, जो कि यहाँ पे उसका भी बहुत सारा सामान हो गया था। हो ही जाता है यार, अब 2-3 साल से हम एक जगह रह रहे हैं तो सामान तो हो ही जाता है। तो इसका सामान भी शिफ्ट करके कोमल को भी टाटा बाय बाय बोल दिया था, कोमल भी चली गई थी। और उसके बाद यहाँ तो फिर तो कोमल के जाने के बाद भी यहाँ पूरे जो थे हमारे रूम वगैरह सब यहाँ ऐसे खाली खाली लगा था। और मेरा पंखा जो था यहीं था क्योंकि अभी निकालना था, तो अंकल जी निकालने के बाद ले जाना कभी भी बोल रहे थे। वैसे भी अभी तो हम यूज़ करेंगे नहीं, वैसे भी ठंडी होती, तो मैंने अब मेरा भी सामान यहाँ पे बाहर पर रखा था। फिर मैं आ चुकी थी आकांक्षा के वहाँ। मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक बने रहे।